ससुर जी, आप ये क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे, मुझसे दूर हट जाइए। अरे बहू, क्या कर रहा हूँ? मैं तो बस तुम्हारी पीठ पर दवा लगा रहा हूँ ताकि तुम्हारी पीठ में दर्द ना हो। तुम पीठ दर्द की वजह से सुबह से परेशान हो। लाओ, मैं तुम्हारी पीठ पर थोड़ी सी दवा लगा देता हूँ। पापा जी, मैं आपको कह रही हूँ कि आप अभी इसी वक्त मेरे कमरे से बाहर चले जाइए, वरना मैं सबको चीख चीख के यहीं पर बुला लूँगी। मेरा नाम आरती है। शादी के बाद अपने मन में हजारों सपने लिए अपने ससुराल आई थी, लेकिन शायद सबके सपने पूरे नहीं होते। मेरी शादी आदित्य के साथ लगभग 5 महीने पहले हुई थी। शादी के बाद मैं आदित्य के साथ बहुत खुश थी, लेकिन शादी के 2 महीने बाद ही ससुर जी ने आदित्य को काम की वजह से दूसरे शहर भेज दिया और अब आदित्य वहीं पर काम के बीच फंस कर रह गया। मैं बस उसने रोज़ रात को फ़ोन पर बात कर लिया करती और उनके बिना कमरे में अकेली रहती थी। इसी तरह से मेरे दिन गुजर रहे थे। मेरे ससुराल में मैं और मेरे पति के अलावा मेरे ससुर जी और मेरा छोटा देवर भी था। मेरा छोटा देवर कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था और मेरे ससुर जी घर पर रहकर ही अपना कारोबार संभालते थे। वो अपने कारोबार का ज़्यादातर काम घर से ही करते थे, इसीलिए उनका ज़्यादातर समय घर पर ही बीतता था। मेरी सास इस दुनिया में नहीं है, वह 4 साल पहले गुजर गई थी। मेरे ससुर जी जब देखो तब मुझे किसी न किसी काम में रोका टोकी करते रहते थे। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, वह ज़्यादातर समय मेरे ही आसपास रहते थे और मुझे काम करते हुए बैठकर घूरते रहते थे। मैं उन्हें कुछ कह भी नहीं पाती थी। मैंने अपने पति से भी कई बार इन बातों को बताने की कोशिश की, लेकिन मैं कह नहीं पाती थी। मैं इस माहौल से निकलकर अपने पति आदित्य के साथ शहर जाना चाहती थी, लेकिन मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। मैंने आदित्य से बात की थी तो उन्होंने बताया कि मुझे पापा ने साफ मना कर दिया है कि बहू को अपने साथ ना ले जाना। मैं अकेली घर का सारा काम करके थक जाया करती थी। मेरी शादी से पहले तो घर में काम करने वाली नौकरानी थी, लेकिन मेरी शादी होते ही ससुर जी ने नौकरानी को हटा दिया, ये कहते हुए कि हम लोग हैं ही, कितने लोग क्या 2 लोगों का काम भी बहुत नहीं कर पाएगी। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, घर का काम करने में कैसी समस्या। मैं सुबह जल्दी उठकर सबके लिए नाश्ता बनाती, घर की साफ़ सफाई करती, कपड़े धोती, घर के सभी काम करती, लेकिन किसी भी काम में ज़रा भी देर ना हो जाती तो ससुर जी मेरे पास उसी जगह चक्कर लगाना शुरू कर देते। एक दिन मुझे सुबह उठने में थोड़ी सी लेट हो गई और मैं नहाने के लिए बाथरूम में गई तो मेरे ससुर जी बाथरूम तक आ गए और उस समय मैं नहा रही थी। बाथरूम का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजाने लगे। बहू, क्या कर रही हो? क्या यह समय है नहाने का? घर की बहू को तो सुबह 5 बजे उठकर ही नहा लेना चाहिए और तुम सुबह 7 बजे नहा रही हो। नाश्ता कब मिलेगा? दोपहर में, उन्होंने कहा। जल्दी से बाहर निकलो। मैं नहा चुकी थी, लेकिन ससुर जी के दरवाजे पर खड़े होने की वजह से मैं बाहर नहीं निकल पा रही थी, क्योंकि मैं अक्सर साड़ी अपने कमरे में ही जाकर पहनती थी, क्योंकि बाथरूम में अंदर साड़ी गीली हो जाती थी। लेकिन मैं ससुर जी से ये कैसे कहूँ कि आप पहले बाथरूम के दरवाजे से हट जाइए, तभी मैं बाहर आ पाऊँगी। लेकिन ससुर जी तो बिना रुके दरवाज़ा बजाए जा रहे थे और जैसे जैसे मैं देर कर रही थी वैसे ससुर जी और भी ज़्यादा गुस्से में आकर दरवाज़ा पीटे जा रहे थे। जैसे ही मैं बाथरूम से बाहर आई तो ससुर ने चिल्लाता बंद कर दिया और मुझे बस एकटक देखने लगे। मैं जल्दी से अपने कमरे की तरफ भागी और मैंने कमरे के अंदर घुसकर अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। वह मुझे लगातार बस घूरे ही जा रहे थे। एक दिन मैं रसोई में फिसल कर गिर गई, जिसकी वजह से मेरी कमर में थोड़ी सी चोट आ गई।
मेरे गिरने की आवाज़ सुनकर मेरे ससुर जी रसोई में आए और मुझे गिरा हुआ देखकर मेरे पास आकर कहते हैं, अरे बहू तुम कैसे गिर गई? आओ चलो मैं तुम्हें उठाता हूँ। गिरने की वजह से मुझे कुछ ज़्यादा ही चोट आ गई थी, जिसकी वजह से मैं अपने आप उठ नहीं पा रही थी। उन्होंने मुझे पकड़कर उठाने की कोशिश की। मैंने अपने ससुर जी से कहा, नहीं पापा जी, मैं अपने आप उठ जाऊंगी, आप रहने दीजिए। लेकिन फिर भी वो मुझे बार बार कहने लगे, अरे नहीं बहुत तुम्हारी इतनी ज़्यादा चोट लग गई है, तुम कैसे उठ पाओगी? चलो मैं ही तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़ आता हूँ। मैं ससुर जी से बार बार दूर रहने के लिए कहने लगी, आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं अपने आप उठ जाऊंगी। मेरी आवाज़ सुनकर मेरा देवर रसोई में आ जाता है और मुझे ऐसी स्थिति में देखकर पूछने लगता है, अरे भाभी आप ज़मीन पर लेट कर क्या कर रही हो हैं? मैंने कहा, देवर जी मेरा पैर अचानक से यहाँ फिसल गया और मेरे बहुत ज़्यादा चोट आ गई है, इसलिए क्या आप सहारा देकर मुझे मेरे कमरे तक छोड़ कर आ सकते हैं? मेरे देवर ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे सहारा देते हुए मेरे कमरे तक छोड़ दिया। मैं अपने बेडरूम में लेट गई, लेकिन मुझे उस समय समझ नहीं आ रहा था कि मैं बाम किससे लगाऊं। जब तक मेरे देवर घर पर थे तब तक तो मेरे ससुर जी मेरे कमरे में नहीं आए, लेकिन जैसे ही मेरे देवर घर से बाहर चले गए तभी मेरे ससुर जी मेरे कमरे के अंदर आकर कहते हैं, अरे बहू तुम इतने ज़्यादा नाराज़ क्यों रहती हो? लाओ मैं तुम्हारी कमर पर दवा लगा देता हूँ। यह कहते हुए ससुर जी ने दवा उठाकर मेरी कमर पर लगाना शुरू कर दिया। मैंने गुस्से में आकर अपने ससुर जी से कहा, पापा जी आप यहाँ से बाहर चले जाइए। मैं आपको बहुत दिनों से देख रही हूँ कि आप किसी न किसी बहाने से मेरे करीब आने की कोशिश करते हैं। मुझे नहीं समझ आता कि आप ऐसे क्यों कर रहे हैं। मैं आपकी बहू हूँ और बहू बेटी समान होती है। आप अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाइए। तभी एकदम से ससुर जी गुस्से में कहते हैं, जवान देवर का सहारा लेकर तुम खड़ी हो सकती हो, लेकिन जब वही सहारा मैं तुम्हें दे रहा था तब तुम्हें परेशानी हो रही थी। क्या जवान लोगों का छूना ही तुम्हें अच्छा लगता है? अपने ससुर के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मैं बिल्कुल हैरान रह गई। वह कहने लगे, बहू दवा दो, आज मैं लगा कर ही रहूँगा। मैं बार बार अपने ससुर जी को मना कर रही थी। तभी अचानक से मेरे पति वहाँ पर आ जाते हैं और ससुर जी को इस हाल में देख लेते हैं। फिर वो मुझसे पूछते हैं, अरे तुम्हें क्या हो गया है? तुम यहाँ पर ऐसे क्यों पड़ी हुई हो? फिर मैंने अपने पति को सारी बात बता दी। ससुर जी ने मेरी बात सुनकर घबराते हुए कहा, अरे कैसी बातें कर रही हो बहू, मैं तो बस तुम्हारी इसी दवा लगा रहा था कि अगर ज़्यादा चोट लगी रही हो तो फिर तुम्हें ज़्यादा तकलीफ़ होगी। घर में कोई और तो है नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं ही दवा लगा देता हूँ। मेरे पति ने अपने पापा को कुछ कहा तो नहीं, लेकिन मेरे पति आदित्य ने यह फैसला किया कि अब वो मुझे छोड़कर कभी भी शहर नहीं जाएगा। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो तुरंत मिले।